जी। तो अना, हमने क्या क्या देख लिया, अल मुतकल्लिम में अना और नहनु, ठीक है, यानी फर्स्ट पर्सन के लिए मैं और हम, अना नहनु। मेरे मुखातब अगर मुजक्कर हो तो अंता, मुअन्नस हो तो मुखातबा होगी तो अंती। और अगर मेरे मुखातब जिसको मैं एड्रेस कर रहा हूं दो मुजक्कर हो या दो मुअन्नस हो या एक मुजक्कर एक मुअन्नस हो, ठीक है, तो ऐसे सूरत में हम क्या कहेंगे, अंतुमा, अंतुमा, तुम दोनों। यानी इसमें अरब डिफरेंशिएट नहीं करते, यानी दो मुजक्कर मेरे मुखातब हो या दो मुअन्नस मेरे मुखातब हो, तो दो की सूरत में, क्योंकि अरब के यहाँ डुअल का कॉन्सेप्ट है, यानी वो दो को अलग तरीके से एड्रेस करते हैं। तो अगर दो हो, यानी एक ना हो, एक होंगे तो अंता या अंती होगा, लेकिन अगर दो मुजक्कर या दो मुअन्नस या एक मुजक्कर एक मुअन्नस हो तो उसको क्या कहेंगे, अंतुमा, अंतुमा, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरतुल कसस में आ, ये आता है कि फला यसिलूना इलैकुमा बि आयातिना अंतुमा व मन इत्तबअकुमुल गालिबून, ठीक है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा बि आयातिना अंतुमा व मन इत्तबअकुमुल गालिबून, कि हमारी आयतों के जरिए से तुम दोनों और जो तुम दोनों की पैरवी करे गालिब होंगे। गालिबन ये मूसा और मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का किस्सा है सूरतुल कसस में। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को कैसे एड्रेस किया, अनतुमा, क्योंकि ये दो मुजक्कर थे, अनतुमा, ठीक है। तो अनतुमा, और आप चाहें तो कुरान मजीद में इसको सर्च भी कर सकते हैं कि अनतुमा कहाँ कहाँ कुरान मजीद में आया है। तो अनतुमा तुम दोनों के लिए आता है, चाहे वो मुजक्कर हो या मुअन्नस हो या मुजक्कर और मुअन्नस की एक 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 जिन्स हो, ठीक है, यानी एक एक अदद हो। यानी आपके सामने कोई एक मुजक्कर और मुअन्नस बैठा है, कोई हस्बैंड वाइफ बैठे हैं मिसाल के तौर पर, तो आप अंतुमा कह सकते हैं दोनों को, ठीक है। अगर दो बहनें हैं तो आप उनको एड्रेस कैसे कर सकते हैं, अंतुमा। अगर दो भाई हों तो आप कैसे कह सकते हैं, अंतुमा, तुम दोनों। तो ये तीनों शक्लें अंतुमा में आ जाती हैं। इसी तरह अगर मेरा मुखातब दो से जायद हो और मुजक्कर हो, ठीक है, अल मुखातिब, सॉरी अल मुखातब, इसकी जमा मुजक्कर सालिम अल मुखातबून, ठीक है, जमा मुजक्कर सालिम अल मुखातबून। अच्छा सर, अगर पांच लोग हैं और उनमें चार मर्द और अभी तो हम उसी में आ रहे हैं ना, अभी तो हम जमा में डिस्कस हमने नहीं किया ना। तो अल मुखातबून, अल मुखातबून यानी बहुत सारे इसमें मुजक्कर हैं, यानी मोर देन टू हैं। दो के लिए तो हमने पढ़ लिया कि अंतुमा, लेकिन अगर दो से जायद मुजक्कर हो, थ्री हो, फोर हो, फाइव हो, तो उनके लिए हम क्या कहेंगे, अंतुम, अंतुम, तुम तुम। सब, ठीक है, तुम सब। अब अल मुखातबून हो गया, और अगर वो मुअन्नस हो, अगर वो फीमेल हो, यानी मोर देन टू हो, तो अगर वो फीमेल आपके सामने बैठी है तो आप क्या कहेंगे, अनतुन्ना, अनतुन्ना। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा सूरतुल बकरा में, फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून, व अंतुम तालमून, कि अल्लाह ताला के लिए शरीक ना ठहराओ जबकि तुम जानते हो, व अंतुम तालमून, अंतुम, अंतुम, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनी इसराइल को कैसे एड्रेस किया, तुम सब कहकर, व अंतुम तालमून, जबकि तुम सब जानते हो। तो ये मुजक्कर का सीगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जमा के लिए यूज किया है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अनतुन्ना, मुझे अभी लगता है कि कुरान मजीद में नहीं है। तो मिसाल के तौर पर अगर जैसे मैंने अंति मुस्लिमतुन कहा था, तो मैं कह सकता हूं अंतुन्ना, अंतुन्ना मुस्लिमातुन, अंतुन्ना मुस्लिमातुन, तुम सब मुसलमान हो, तुम सब मुसलमान हो, अंतुन्ना मुस्लिमातुन। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर आपके सामने बहुत सारे मुजक्कर हों, बहुत सारे मुअन्नस हों, एक मजमे में बैठे हों, और आपको उनको एड्रेस करना है कि तुम सब, तो तरीका यह है कि अगर जमात में मुअन्नस कितनी भी हो, अगर एक मुजक्कर भी हो, तो आपको एड्रेस आइडियली मुजक्कर के सिगे से करना चाहिए, ठीक है। यानी आप एक मजमे में बैठे हो जहां पर 10 औरतें हैं और एक या दो मर्द हैं, अगर एक भी मर्द है, आप बेहतर यह है कि आप उनको अंतुम कहें,
तो अंतुम कहने का से ये मुराद नहीं है कि आपने उनका जेंडर को चेंज कर दिया। यानी आइडियली आपके जहन में ये आना चाहिए कि जो ज्यादा लोग हैं उनको एड्रेस करना चाहिए कि अंतुन्ना, तुम सारी औरतें, क्योंकि एक मर्द है। लेकिन अरब के यहाँ इसको मायूब समझा जाता है कि अगर मर्द हो वहां पर और फिर आप मुअन्नस का सीगा यूज करें तो आपको क्या यूज करना चाहिए, अंतुम। तो अंतुम में दो बातें हैं। मैंने क्लास में एक सिस्टर ने पूछा भी था ग्रुप में अभी पिछले वीक, तो मैं उनको ये बता रहा था कि अरबों के यहाँ ना, अरबों के यहाँ ये जो मुजक्कर की जो जमा की का जो जमीर है ना, यानी अंतुम, ये बहुत वो कसरत से इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह यह है कि अंतुम के जरिए, यानी वो मर्द को का जो सीगा होता है ना, तुम सब, वो रिस्पेक्ट के लिए यूज करते हैं। तो बहुत दफा ऐसा होता है कि औरतें भी होना, सिर्फ औरतें हों, तो वो अंतुम कहते हैं रिस्पेक्ट देने के लिए। यानी अरबों के यहाँ किसी मजमे को रिस्पेक्ट देने के लिए या किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए वो अंतुम कहते हैं। ये वो खास उस यानी फीमेल का नहीं लाते, क्योंकि फीमेल को लाने में दो चीजें होती हैं। एक तो ये होता है कि अरब अपनी औरतों को मजमे में जाहिर नहीं करना चाहते, यानी औरतों को वो सतरपोशी करना चाहते हैं, यानी उनको हाइड करना चाहते हैं, तो वो औरतों को जाहिर नहीं करते, तो वो अंतुम कहते हैं, यानी मेल मेल के सीगे से एड्रेस करते हैं, ताकि सुनने वाले को ये ना पता चले कि हमारे सामने औरतें हैं। और दूसरी चीज वो ये है कि अंतुन्ना या फीमेल का सीगा जो है ना, वो ह्यूमंस के लिए भी यूज होता है और नॉन ह्यूमंस के लिए भी यूज होता है। ठीक है, यानी आकिल और गैर आकिल दोनों के लिए यूज होता है फीमेल का सीगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि एक ऐसा सीगा यूज करें वो, खासकर अपने बोल चाल में, जो यानी जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए या रैशनल, जिनके पास थिंकिंग मौजूद है, आकिल, उनके लिए हो। तो ये उनके पास बहुत सारी वजूहात हैं। तो सिस्टर मुबशरा, आपके सवाल का जवाब ये है जो आपने पूछा था कि अगर 5 लोग हैं, उनमें 4 मर्द और एक औरत हो, तो आप अंतुम कहेंगे, ना कि अंती। बल्कि अगर 5 औरतें और एक मर्द हो तो भी आप क्या कहेंगे, अंतुम। अगर पांचों औरतें हैं तो आपके पास इख्तियार है कि आप उनको अंतुन्ना कह दें, लेकिन आप अगर उनको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं तो आप अंतुम कहेंगे। इसी से हम, ये है कि हम अपने जब सलाम में वालेकुमुस सलाम कहते हैं, अलैकुम, मर्द का सिगा यूज करते हैं। ठीक है, तो किसी ने क्लास में सवाल किया था, तो ये मैंने ज़मीनन इसको जिक्र कर दिया क्योंकि ये बात आ गई थी। यहाँ तक क्लियर है जो मैंने कहा, अंतुम मर्दों के लिए, मुजक्कर के लिए मुखातब, और हाँ ईयाकुम भी कहते हैं जी, बिल्कुल। तो और मुअन्नस के लिए अंतुन्ना। यहाँ तक क्लियर है सबके लिए? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। और गायब हो कोई एक शख्स, थर्ड पर्सन आप जिसके बारे में बात कर रही हो, और वो मुजक्कर हो तो हुआ, यानी वो। फीमेल हो तो हिया, यानी वो। यहाँ पर भी तर्जुमा वो ही होगा लेकिन फीमेल के लिए। और अगर दो मुजक्कर गायब हो, दो मुअन्नस गायब हो, एक मुजक्कर एक मुअन्नस की जमा हो, यानी टोटल 2 हो, तो क्या करेंगे, हुमा कहेंगे। हुमा यानी वो दोनों। और अलगाइबून सारे मुजक्कर हों, ऑल मेल्स हों, और उनको आपको एड्रेस करना है तो हुम, यानी वो सब। और फीमेल हो तो हुन्ना, वो सारी औरतें। हुम यानी वो सारे मुजक्कर, थर्ड पर्सन, और वो सारी औरतें हुन्ना। यानी ये सारी चीजें आपने पहले पढ़ी हैं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। यानी जमीरें टोटल ये 12 जमीर बन गई। देखें, अगर आप देखें इसको, तो ये 12 जमीरें बनती हैं। अना नहनु 2 हो गए, अंता थर्ड, अंती 4, अंतुमा 5, अंतुम 6, अंतुन्ना 7, हुआ 8, या 9, हुमा 10, हुम 11, और हुन्ना 12। तो ये 12 जमीरें क्या है, जमीर मुनफसिल है, लेकिन रफा के फॉर्म में होती है। यानी सेंटेंस में इनका जो पोजीशन होता है ना, ये रफा की हालत में आते हैं, रफा की हालत में। ठीक है, ये रफा की हालत में या रफा के पोजीशंस में आते हैं। और अभी हम इंशाल्लाह इसको जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे ना एराब से और ये सबसे, तो ये और भी वाजे होगा। लेकिन आप ये याद रखें कि ये 12 जमीरें जो मुनफसिल हमने पढ़ी हैं, ये किस हालत में आती हैं, रफा की हालत में आती हैं, मरफू आती हैं, मरफू। ठीक है, मरफू के पोजिशन में आते हैं। अच्छा, जब हमने इन 12 को समझ लिया, तो हमने कहा था टोटल कितने हैं, जमीर मुनफसिल टोटल कितने हैं, 20 20 14। 4 है, 24 है, 14 सर। 24 24 है, जिसमें से आधे रफा की मुत्तसिल और हालत। मुनफसिल 12 12।
मैंने कहा था, देखिए मैंने यहाँ पर क्या कहा था, इसको एक बार देख लें सिस्टर आसमा। मैंने ये कहा था कि आपने मुत्तसिल पूछा। हाँ, कि जमीर बारिज हम पढ़ रहे हैं, बारिज के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, मुनफसिल पढ़ रहे हैं। बारिज के अंदर दो शक्लें हैं, या तो वो मुनफसिल होगा या मुत्तसिल होगा। मुनफसिल के अंदर हमने टोटल 24 जमीरें पढ़नी है, वहिया अरबातुन व इशरून, कि ये टोटल 24 हैं, जिसमें से इस्ना आशरा मिनहा मरफूउन, जिसमें से 12 मरफू हैं, व इस्ना आशरा मिनहा मंसूबतुन, कि उनमें से 12 रफा है और 12 नसब की हालत है। टोटल 24 है और ये सारे जमीर मुनफसिल हैं। लेकिन हमने अभी जो 12 पढ़े हैं ये रफा की हालत वाले 12 पढ़े हैं। ठीक है, रफा की हालत वाले 12 पढ़े हैं। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। यानी मिसाल के तौर पर जब मैं कहता हूँ ना अना मोहम्मद, मिसाल के तौर पर, ठीक है, कि मैं मोहम्मद मोहम्मद, ये मैंने क्या किया, मैंने एक सेंटेंस बनाया। मैंने क्या कहा, अना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूं। ठीक है ना। अच्छा, जब मैं कहता हूं मैं मोहम्मद हूं, तो आपको पता है कि जुमला, मैंने पहले भी बताया था कि जुमला अरबी जुबान में दो तरह के होते हैं। एक होता है जुमला इस्मिया और एक होता है जुमला फेलिया। एक होता है जुमला इस्मिया, एक होता है जुमला फेलिया। अल फेलिया। जुमलातुल इस्मिया और अल जुमलातुल फेलिया। जुमला इस्मिया और फेलिया में क्या फर्क है? अल जुमलातुल इस्मिया, ठीक है, इसमें क्या हमने इसमिया में पढ़ा जो था, इसम कि वो जुमले जुमला इसम जो से शुरू इसम होता से है। शुरू हो इसम से शुरू वो होता है। इसमिया। हाँ, वो जुमला जो इसम से शुरू हो, वो सेंटेंस जो इसम से शुरू हो, वो क्या होता है, जुमला इस्मिया होता है। तो अगर मैं इसको देखूं, अना मुहम्मदुन, तो ये सेंटेंस इसम से शुरू हो रहा है कि फेल से शुरू हो रहा है? इसम, जमीर इसम है सर। जमीर इसम है। वेरी गुड सिस्टर आसमा। ठीक है, तो चूंकि इसम से शुरू हो रहा है, इसम है, जमीर प्रोनाउन इसम है, तो ये क्या है, जुमला इस्मिया है। और जुमला इस्मिया में जो पहला जो इसका हिस्सा होता है ना, जिसको मुब्तदा कहते हैं, यानी जिसके बारे में आप खबर दे रहे हैं, जिसके बारे में आप इंफॉर्म कर रहे हैं, वो हमेशा कौन से पोजीशन पर होता है, रफा की पोजीशन पर मुब्तदा होता है। अव्वल। हाँ, रफा की पोजीशन पर होता है। और ये हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक आएगा मरफुआत, तो कौन कौन सी चीजें रफा की पोजीशंस होती हैं वो हम पढ़ेंगे। लेकिन एक बेसिक आपको पता होना चाहिए कि जुमला इस्मिया में जो पहला जो हिस्सा होता है इसका, जिसको मुब्तदा कहते हैं, यानी इसके दो हिस्से होते हैं, एक मुब्तदा और दूसरा क्या होता है, खबर होता है। मुब्तदा और खबर। तो मुब्तदा हमेशा रफा की हालत में होता है, मुब्तदा हमेशा मरफू की हालत में होता है। तो जो भी इस पोजीशन पर आएगा वो रफा की हालत में होगा। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जमीर मुनफसिल हमेशा, ये जो हमने 12 पढ़े ना, अना, नहनु, हुआ, अंतुमा, अंतुन, अंतुन्ना, ये सारे रफा के पोजीशंस पे आते हैं। क्लियर है? यानी हमेशा ये रफा के पोजीशंस पर ही आएंगे, ये जमीरें हमेशा रफा की पोजीशंस पर आएंगे। ठीक है। और जी। हाँ, और इसी के मुकाबले में होता है जमीर, सॉरी, अल जुमला अल फेलिया। फेलिया। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा आपको समझ लेना है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कतबा, हामिदुन। चलिए आप हामिदुल का, तो हम भी हामिदुन ले लेते हैं। ठीक है, कतबा हामिदुन अदर्स। ठीक है, ये कॉमन सी मिसाल है। कतबा हामिदुन अदर्स, हामिद ने दर्स को लिखा। ठीक है, जो दर्स में उसने पढ़ा उसको लिख डाला। अब ये जो कतबा है, कतबा क्या है, इसम फेल हर्फ, इसम कतबा इसम फेल। सर। फेल है, राइट। तो जो सेंटेंस कतबा फेल, फेल से हाँ स्टार्ट सॉरी होता सर। है जी, जो सेंटेंस फेल से स्टार्ट होता है, वर्ब से स्टार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, जुमला फेलिया। फेलिया। हाँ, और जुमला फेलिया में जो, जिसके ऊपर फेल डिपेंडेंट हो, ठीक है, जिसकी तरफ उस फेल की निस्बत की जाती है, उसको क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं, काम करने वाला। फाइल। ठीक है, यानी आम जुबान में इसको कह दिया जाता है काम करने वाला, लेकिन असल क्या है, जिसकी तरफ फेल की निस्बत की जाए, जिसकी तरफ फेल को एट्रीब्यूट किया जाए, जिसकी तरफ वर्ब को एट्रीब्यूट किया जाए, उसको फाइल कहते हैं। तो ये काम जो है लिखने का, हम किसकी तरफ एट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसकी तरफ इसकी निस्बत कर रहे हैं, हामिद की हामिद तरफ। की हामिद की तरफ तरफ। कर रहे हैं। तो हामिद हमेशा रफा की हालत में होगा, यानी फाइल हमेशा रफा की हालत में होता है। और जिस काम को वो कर रहा है,
जिस काम को वो कर रहा है उस काम को हमेशा हम नसब की हालत को में मानते हैं, उसको मफऊल कहते हैं, उसको मफऊल कहते हैं जी सिस्टर। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? मफऊल कहते हैं, मफऊल। मफऊल। ठीक है, यानी जिसको वो सर अंजाम दे रहा है, यानी जिस जिस पर काम का असर हो रहा है। काम क्या है? लिखना। निस्बत किसकी तरफ है? फाइल की तरफ है। फाइल की तरफ है, हामिद की तरफ निस्बत है। और असर किस पर हो रहा है? दर्स पर हो रहा है। दरसा। हाँ, दर्स पर हो रहा है, यानी उस चीज को वो लिख रहा है तो उस काम का असर किस पर हो रहा है, उसको मफूल कहते हैं। और ये हमेशा नसब की हालत में होता है, यानी फतहा के साथ आएगा। हामिद चूंकि फाइल है तो वो रफा के साथ आएगा। ठीक है, हामिदुन। और मफूल हमेशा मंसूब होगा। मंसूब की हालत में आएगा, नसब की हालत में आएगा। तो मैंने ये आपको इसलिए बताया क्योंकि हमारा जो अगला है ना सेक्शन, कि वो जमीरें जो मुनफसिल हों। हमने क्या पढ़ा? वो जमीरें जो मुनफसिल हैं और रफा की हालत में हैं। तो ये बड़ा आसान है, अना नहनु, ये हमेशा रफा की हालत में आएंगे। लेकिन कुछ जमीरें होती हैं जो मुनफसिल तो होती हैं, लेकिन वो किस पोजीशन पर आते हैं? नसब की पोजीशन पर आते हैं। ठीक है, तो ये दो आपके माइंड में होना चाहिए कि जमीर मुनफसिल, दो कैटेगरी आपके जहन में होना चाहिए कि जो मुनफसिल जमीरें हैं, जुदा जुदा जमीरें, ये या तो रफा के पोजीशन पर आएंगी और ये बड़ा आसान है, अना नहनु वगैरह। और कुछ जमीरें हैं जो हमेशा किस पोजीशन पे आएंगी? नसब की पोजीशन पर आएंगी, नसब की नसब की पोजीशन। पोजीशन पर आएंगी। और इसको समझने के लिए एक पहले हम एक मिसाल देख लेते हैं, इंशाल्लाह इससे वाज़ेह हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं, ना बुदू। ठीक है, मैं मिसाल मिसाल के तौर पर देता हूं, ना बुदू। ना बुदू, ना बुदू यानी हम इबादत करते हैं। ठीक है, हमने ना इबादत की। ना बुदू, हम इबादत करते हैं। अब नाबुदू में अगर मैं आप इंशाल्लाह भी ये आगे आएगा, या इस तरह करते हैं, इसको थोड़ा सा आसान कर देते हैं, याबुदू कर देते हैं। ठीक है, याबुदू, याबुदू यानी अ, वो इबादत करता है। और मैं बता भी देता हूं कि कौन इबादत करता है। मोहम्मद इबादत करता है। ठीक है, मोहम्मद इबादत करता है। मोहम्मद किसकी इबादत करता है? अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह की। अल्लाह की। ठीक है, अच्छा, अब एक सवाल है, याबुदू इबादत करता है कौन? मोहम्मद। तो फाइल कौन है? किसकी तरफ इस इबादत की निस्बत की जा रही है? अल्लाह की तरफ। नहीं, इस काम की निस्बत किसकी तरफ की जा रही है? अल्लाह की तरफ। अच्छा, मोहम्मद। नहीं, मोहम्मद। मोहम्मद मोहम्मद की कर तरफ की जा रही है ना, इबादत का काम तो जी। मोहम्मद कर रहा है। याबुदु मोहम्मदुन, मोहम्मद की तरफ की जा रही है। तो मोहम्मद इसलिए किस किस हालत में है? रफा की हालत में है। रफ़ा की हालत में। ठीक है, लेकिन इस काम का असर किस पर हो रहा है? लफ्जुल जलाला पर हो अल्लाह। रहा है, अल्लाह की तरफ हो रहा है, यानी इबादत की जा रही है अल्लाह की। तो इस काम का असर अल्लाह लफ्जुल जलाला पर हो रहा है, इस वजह से ये क्या आएगा? अल्लाह। याबुदु याबुदु मोहम्मदुन मोहम्मदुन, अल्लाह। मोहम्मदुन अल्लाह, अल्लाह। अल्लाह आएगा। ठीक है, अच्छा, अब अब वो अल्लाह नहीं कह रहा। ठीक है, अ, अब हम कह रहे हैं कि याबुदु मोहम्मदुन हुआ, यानी हम ये कह रहे हैं कि वो उसकी इबादत करता है, यानी हम जमीर एक ला रहे हैं। हम डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं, हम डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? मोहम्मद इबादत कर रहा है उसकी, यानी अल्लाह ताला। हमें पता है कि वो अल्लाह ताला है, लेकिन हम एक जमीर ला रहे हैं, थर्ड पर्सन, एज अ थर्ड पर्सन ला रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं? या अबुदू मोहम्मदुन हुआ, मोहम्मद उसकी इबादत कर रहे हैं। ऐसा ही है ना? या जी अबुदू सर। मोहम्मदुन हुआ। लेकिन अब चूंकि हम इसको इस तरह नहीं ला सकते, यानी जमीर को हम जो है ना नसब के फॉर्म में
अगर हम उसको जमीर समझे, राइट, हमने क्या कहा कि हुआ अगर मुनफसिल होकर आता है, सेपरेट होकर आता है, तो ये रफा के फॉर्म में होता है। याबुदू मोहम्मदुन, मोहम्मद इबादत करता है उसकी। तो हुआ जब हम लेकर आए तो हुआ किस फॉर्म में था? हुआ अगर जमीर मुनफसिल है, जो हमने अभी पढ़ा, 12 जमीरें हमने जो मुनफसिल पढ़ी, ये हमने क्या कहा था, ये किस फॉर्म में होता है? नसब सर। नहीं नहीं नहीं, मफूल। रफा की हालत मरफू। में होता है ना, रफा की हालत में जी। आता है हमेशा। हमने पढ़ा ना कि 12 जमीरें रफा मुनफसिल जो होती है ये रफा के फॉर्म में होती है, जिसमें हुआ भी था, है ना। हुआ, ये यहाँ पर गायब के लिए, थर्ड पर्सन के लिए हुआ, कि हुआ या अंता है, अंती है, ये सब रफा के फॉर्म में आते हैं। इनको हम नसब के पोजीशंस पर नहीं ला सकते, हम इनको नसब के पोजीशंस पर नहीं ला सकते। तो क्या हम इसको इस तरह कह सकते हैं, याबुदू मोहम्मदुन हुआ, मोहम्मद उसकी इबादत करता है, हम इसको इस तरह ला सकते हैं? नहीं सर, याबुदू मोहम्मदुन हुआ, क्योंकि क्यों नहीं ला सकते? क्यों नहीं ला सकते? वो मरफू है ना क्योंकि सर। रफा आपने है ना वो। मरफूर थे। क्योंकि ये फेल का असर जो कबूल करता है वो नसब की हालत में होता है। फेल अच्छा। का असर जो कबूल करता है वो किस हालत में होता है? नसब की हालत में होता है ना, नसब की हालत। है ना। यानी मंसूब होता है ना वो, उस पर फेल का असर हो रहा है। जैसे दर्स, दर्स पर फेल का असर हो रहा था, तो वो जबर के साथ है ना, फतह के साथ है, यानी फेल का असर होता है मफूल का। तो याबुदु मोहम्मदुन हुआ हम अगर कहते हैं तो हुआ ये इस फॉर्म में नहीं आ सकता, क्योंकि ये रफा का फॉर्म है। तो इसके लिए वो कहेंगे कि आपको इसको इस तरह नहीं लिखना, आपको किस तरह लिखना है? इयाहू, आपको इसको इस तरह लिखना है, आपको इस नसब के फॉर्म को इस तरह लिखना है, इयाहू। बात आ रही है समझ में? यानी अगर आप जमीर को मतलब यहाँ सेपरेट पे करके लाना चाहते हैं, अगर आप जमीर को सेपरेट करके लाना चाहते हैं, तो आपको उसको इस तरह लिखना होगा। ये इयाहू निदा होगा नहीं सर। नहीं 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 नहीं, निदा नहीं होगा। इया। इया। इयाहू यानी उसकी, उसकी, ठीक है। याबुदु मोहम्मदुन इयाहू, मोहम्मद उसकी इबादत करता है। लेकिन हम यहां पर हुआ नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि ये मकाम नसब का मकाम है। ये चेयर जो है, ये जो कुर्सी है, या जहां पर ये जमीर बैठी हुई है, ये असल में क्या था? अगर आपने नाम लेना था तो आप अल्लाह कहना था ना, कि मोहम्मद अल्लाह की इबादत करता है। लेकिन आपने उसको रिप्लेस कर दिया जमीर से, प्रोनाउन से, तो आपको अब कहना था हुआ। लेकिन आप हुआ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हुआ तो रफा के लिए आता है। बात आ रही है समझ में? तो अरब क्या कहते हैं कि नहीं, आप इसको हुआ के फॉर्म में नहीं लाएंगे, आप इसको क्या कहेंगे? इयाहू, याबुदु मोहम्मदुन इयाहू। बात आ रही है समझ में? सॉरी सर, सिर्फ यानी हुआ के लिए सिर्फ ई या हुआ आएगा बस। नहीं, ये तो मैंने एक मिसाल किया ना। और अगर अंता हुआ जी तो जी। इया का। और राइट। आ, राइट यानी हर सर। के लिए अलग अलग है, ठीक। अभी हम उसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और सबकी ठीक है। मिसालें भी ठीक है। देखेंगे। लेकिन असल चीजें जज़ाक। क्या आपको समझना है कि ये जो अब हम पढ़ने वाले हैं, अगला जो हमारा जो 12 जमीरें हैं, वो ताल्लुक हैं उन पोजीशंस के लिए जो नसब के लिए आते हैं। लेकिन जमीर जुदा होंगी, जमीर जुदा होंगी, सेपरेट होंगी। यानी ये जमीर सेपरेटली लिखा हुआ है ना, देखिए किसी चीज से अटैच नहीं है। ये ना समझिएगा कि ये ईया के साथ हु जमीर अटैच्ड है, नहीं। ये पूरा एक वर्ड आप इसको लें इस तरह, जैसे आप हुआ को ले रही थी, उसी तरह आप किसको लेंगी? ईयाहू को लेंगी। यानी ईयाहू को आपको एक वर्ड समझना है। आप ये ना सोचें कि ईया और हु अलग है, और इस तरह नहीं करना आपको। ठीक है, आपको ये समझना है कि ईयाहू इज अ सिंगल वर्ड। नाबुदू के साथ भी ऐसे ही आएगा। हाँ, नाबुदू के साथ भी ऐसे ही आएगा। अभी हम इंशाल्लाह मिसालें देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो पहले ये कॉन्सेप्ट आप इतना क्लियर करें कि हम हुआ की जमीर को नसब के पोजीशन पर नहीं ला सकते, अंता को नसब के पोजीशन पर नहीं ला सकते, अंती को नसब के पोजीशन पर नहीं ला सकते, अगर हम उसे मुनफसिल लाना चाहते हैं, सेपरेट लाना चाहते हैं। अच्छा, ये बात समझ में आ रही है आपको? याबुदु मोहम्मदुन हुआ नहीं कह सकते, याबुदु मोहम्मदुन इयाहू कहना होगा।
तो इसको कहते हैं जमीर मुनफसिल लेकिन नसब वाली पोजीशंस, ठीक है, वो जमीर जो मुनफसिल हो लेकिन नसब के पोजीशंस पर हो। या के साथ क्यों है? अच्छा वो मैं आपको बता रहा हूं। यानी अरब इसी तरह, एक तो पहली बात है कि इसको इस्तेमाल करते हैं। पहले टॉपिक पर आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अभी पहले टॉपिक पर आते हैं। हमने पढ़ा जमीर मुनफसिल वो जमीरें जो जुदा जुदा आती हैं, किसी वर्ड के साथ अटैच ना हो। इसमें हमने टोटल 24 जमीरें हमने देखा कि होती हैं, जिसमें से 12 जमीरें अना, अंता, नहनु, यानी अना, और फिर अंतुमा, अंतुन्ना, अंती, ये सारे 12 रफा के पोजीशंस में आते हैं। और 12 जमीरें ऐसी हैं जो नसब के पोजीशंस पर आती हैं। और वो कौन कौन सी हैं? अच्छा, वो कौन कौन सी है मैं आपको पहले बताता हूं। मुतकल्लिम यानी मैं, मुतकल्लिम यानी, मुतकल्लिम यानी मैं, ठीक है। इसके लिए क्या आता है? ई या ई या। और ये कुरान मजीद में आपको मैं भी दिखाऊंगा, ई या, ठीक है। आप लोग इसको देखें, सूरह अल बकरा की आयत नंबर 41, सूरह अल बकरा की आयत नंबर 41 आप देखें अगर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं व इय्या फत्तकून, ठीक है, व इय्या फत्तकून, व इय्या फत्तकून। अब यहां पर इय्या यानी सिर्फ मेरी, सिर्फ मुझसे डरो, फत्तकून, व इय्या फत्तकून, बस मुझसे ही डरो, बस मुझसे ही डरो। अच्छा ये असल में था इत्तकू, इत्तकू, इस तरह था ये, इस इत्तकू अना, इस तरह इत्तकू अना, इस तरह था इत्तकू अना। इत्तकू यानी डरो, ठीक है, इत्तकू यानी डरो। किससे डरो? मुझसे डरो। इत्तकू अना, इत्तकू तुम सब डरो, किससे? मुझसे, अना। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहां पर जमीर मुनफसिल इस्तेमाल किया। क्या कहा? ई या, या ई या, इत्तकू ई या, डरो मुझसे, ठीक है। क्योंकि इत्तकू डर रहे हैं, कौन डर रहे हैं? जिससे मुखातब है, यानी यानी इसका फाइल कौन है यहाँ पर? वाओ इसका फाइल है, यानी वो जो जमात है उससे एड्रेस हो रहा है कि तुम सब डरो, ये लोग डरेंगे, यही लोग डरेंगे। इत्तकू तुम सब डरो, यानी डरने वाले कौन है? एक जमात है। किससे डरना है? मुझसे डरना है। तो मैं इसका मफूल हूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं तुम सब मुझसे डरो, तो मैं इसका मफूल हूं। तो उस मफूल को चूंकि नसब की हालत में अना नहीं लिख सकते, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा? इयाया, इयाया, इत्तकू इयाया, इत्तकू इयाया, तुम सब डरो मुझसे, तुम सब डरो मुझसे। लेकिन उस्लूब ये होता है कि जब आप इया लाते हैं तो आप इसको इधर नहीं लिखते, आप इसको शुरू में लिखते हैं, क्योंकि इससे मुराद क्या होता है? स्ट्रेस पैदा करना होता है कि सिर्फ मुझसे डरो। इया या फत, इया या, और यहाँ पर एक लेटर आया है फा, इया या फत्तकू, ठीक है, इया या फत्तकू, इस तरह है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं ये जो इया या लफ्ज है ना, ये मुतकल्लिम के लिए है, जिसको हम अना कहते हैं। लेकिन अगर ये नसब के पोजीशन में हो तो आप इसको क्या करेंगे? इया कहेंगे, इया, ना कि अना, ठीक है। मैं इसकी थोड़ी सी और डिटेल आपको नेक्स्ट वीक बताऊंगा। अभी आप ये समझें कि नसब की हालत में अना नहीं लिखते, नसब की हालत में क्या लिखते हैं? अगर जमीर या मुनफसिल लाना है, सेपरेट जमीर लानी है, तो इया लिखते हैं, इया, या ठीक है। इसी तरह अगर आपको जमा की सूरत करना है, ठीक है, जमा की सूरत करना है, यानी आपको कहना है हम सब, तो रफा की हालत में हम क्या कहते हैं? नहनु। लेकिन नसब की हालत में हम क्या कहेंगे? इया ना, इयाना, ठीक है, इयाना, इयाना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह यूनुस में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वक़ाल शुरकाउ मा कुंतुम इय्याना ताबुदून, उनके जो शरीक होंगे यौमुल क़ियामा वो कहेंगे मा कुंतुम, नहीं थे तुम,
इय्याना ताबुदून, हमारी ही इबादत करने वाले, इय्याना, हमारी ही इबादत करने वाले, नहीं थे तुम हमारी इबादत करने वाले। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नहनु के लिए नसब की हालत में इय्याना यूज किया है, इय्याना, ठीक है। इसी तरह मुखातब के लिए क्या होता है, अगर एक मुजक्कर हो, नॉर्मली हम रफा की हालत में क्या कहते हैं, अंता, इयाका, हाँ नॉर्मली हम कहते हैं अंता, लेकिन हम यहाँ पर क्या कहेंगे, जैसे आपने कहा इया का, और इसी से है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, इय्याका नअबुदु था क्या वो, नअबुदु अंत, हम इबादत करते हैं तेरी, नाबुदु अंत, लेकिन अल्लाह ताला ने नसब की हालत में क्योंकि जमीर को मुनफसिल करना था, सेपरेट करना था, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, नाबुदु, सॉरी इय्याका नाबुदु, इय्याका नाबुदु, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना कि अल्लाह ताला ने क्यों यहाँ पर इय्याका लाया है, ना कि अंता का है, ये नहीं कहा कि अंता नाबुदु। आप बात आ रही है समझ में, यानी अल्लाह ताला ये भी तो कह सकते थे ना जी कि सर। अंत नाबुदू, हम आपकी इबादत करते हैं, लेकिन ये अरबी में जायज नहीं है। यानी मफूल अगर आप ला रहे हैं जिसकी इबादत की जा रही है, तो आपको अंता नाबुदू नहीं कहना है, आपको इया का नाबुदू कहना है। अगर आपको उस जमीर को सेपरेट लाना है तो आपको इया का कहना पड़ेगा। ये असल पॉइंट आपको समझना है, ठीक है। रफा की हालत हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है, अगर रफा की हालत है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप उसको नसब की पोजीशन पर लाएंगे, मफूल के फॉर्म में लाएंगे, तो आपको इया का कहना होगा, ठीक है, इया का, इयाना, इया हुम, इस तरह। तो मुखातब के लिए ये, और अगर मुखातबा है तो ई या की, सॉरी ई या की, यानी मुजक्कर के लिए इया का, मुअन्नस के लिए इया की, और अगर दो हो तो मुखातबानी और मुखातबतानी दोनों के लिए सेम आता है, ठीक है, दोनों के इयाका, लिए सेम है। यानी दो अगर मेरे मुजक्कर और मुअन्नस मुखातब हो तो इया कुमा, इया कुमा, तुम दोनों, इया कुमा, तुम दोनों, ठीक है, इया कुमा, तुम दोनों, लेकिन नसब की हालत में। और मुखातबून अगर हैं, बहुत सारे मेरे सामने मुजक्कर हों, तो हम क्या करेंगे, इया कुम, इया कुम, तुम सब मुजक्कर, ठीक है। नॉर्मल रफा की हालत में हम क्या कहते हैं, अंतुम, अंतुम, तुम सब मुजक्कर, लेकिन नसब की हालत में इयाकुम, ठीक है, इयाकुम। और अल्लाह ये इस्तेमाल भी किया है सूरत अल-अनकबूत में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुकुहा व इय्याकुम, अल्लाह तुम्हें भी रिज़्क देता है, अल्लाह यर्ज़ुकुहा, यानी अल्लाह उन्हें रिज़्क देता है, व इय्याकुम, और तुम्हें भी देता है। तो इय्याकुम आया है, तुम सबको भी रिज़्क देता है, यानी इय्याकुम का लफ्ज़ आया है, तो ये नसब की हालत में इय्याकुम, ठीक है ज़मीर मुनफसिल, बारिज़ भी है, मुनफसिल भी है, हमें साफ दिख भी रहा है ये लिखा हुआ, लेकिन नसब की हालत में है। इसी तरह अगर मुअन्नस हो तो इय्याकुन्ना, ठीक है, इय्याकुन्ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इय्याकुन्ना को इस्तेमाल नहीं किया है कुरान मजीद में, लेकिन आप चाहें तो इस तरह कह सकती हैं कि इय्याकुन्ना आनी, कि मेरी मुराद तुम सब हो, इय्याकुन्ना आनी, इस तरह कह सकते हैं। इसी तरह गायब के लिए इय्याहु, 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 अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, और अल्लाह ताला ने ये फैसला किया, तुम्हारे रब ने ये फैसला किया कि तुम नहीं इबादत करोगे मगर इल्ला इयाहू, मगर सिर्फ उसकी, ठीक है। तो इयाहू यानी हुआ के लिए इयाहू, और अगर मुअन्नस है तो इयाहा, ठीक है, इयाहा, इयाहा, सॉरी अलिफ रह गया, इयाहा यानी हिया के लिए, और अगर दो हो तो इयाहुमा, इसमें भी दोनों के लिए सेम आता है, गाइबानी और गाइबतानी के लिए इयाहुमा, इयाहुमा, ठीक है, गाइबानी, ठीक है, यानी दोनों अगर मुअन्नस हो और थर्ड पर्सन हो, जिसके लिए हम आमतौर पर हुमा इस्तेमाल करते हैं, वो दोनों मुजक्कर मुअन्नस के लिए, तो इसके लिए क्या आएगा, इयाहुमा, इयाहुमा। और अगर मुजक्कर हो, बहुत सारे दो से जायद हो, तो ई या हुम,
हम इय्याहुम, वो सारे मुजक्कर, ठीक है। और अगर मुअन्नस हो तो इय्याहुन, उन इय्याहुन। और अगर ये रफा की हालत होता तो ये क्या होता, हुन्ना, इया, यानी हुम और हुन्ना होता है, लेकिन नसब की हालत में इयाहुम और इयाहुन्ना, ठीक है। तो ये आपको समझना है। और इसमें एक अहम बात है, यानी ये भी टोटल 12 जमीरें हैं, लेकिन ये नसब की हालत में है। यानी अना के लिए हम क्या कहेंगे, इयाया। नहनु के लिए हम क्या कहेंगे, इयाना। मुखातब के लिए मुजक्कर एक हो तो इया का, मुअन्नस हो अगर एक हो तो इया की, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं ना, जजाकल्लाहु खैरन के लिए हम क्या कहते हैं, व ई या, व इया का, व इया की, और तुम्हें भी। यानी हम कहना चाहते हैं जजा, जजा जजा अल्लाहु इया का, इया का जजाहुल्लाह, इया की जजाहुल्लाह। यानी वो कहता है जजाकल्लाहु, अल्लाह तुम्हें जजा दे। हम वो पोर्शन हजफ कर देते हैं कि जजाल्लाहु, अल्लाह जजा दे, उसको हम हाइड कर देते हैं और हम क्या कहते हैं, इया का। हम मफूल सिर्फ जिक्र करते हैं कि तुम्हें भी, हम पूरा सेंटेंस नहीं कहते। हालांकि हम कह सकते हैं व इया का जजाहुल्लाह, ठीक है, इस तरह कह सकते हैं व इया का जजाउल्लाह। तो लेकिन हम उस तरह नहीं कहते, हम सिर्फ मफूल को जिक्र करते हैं, नसब की हालत को जिक्र करते हैं। इया का, इया की, तुम्हें। इया कुमा, तुम दोनों। इया कुम, तुम सबको। इया कुन्ना, तुम सारी मुअन्नस औरतों को। इयाहू, उसे एक मुजक्कर को। इयाहा, उस एक मुअन्नस को। इयाहुमा, वो दो मुजक्कर मुअन्नस को, या दो के जोड़े जो भी हो। इयाहुम, वो सारे मुजक्कर को। इयाहुन्ना, वो सारी मुअन्नस को। यानी इयाहुम और इयाहुन्ना, ये सारी यानी इस्तेमालात हैं, आपको ये चीजें मिलेंगी अरबी जुबान में। लेकिन समझना ये है कि हमेशा ये वर्ड किस में होता है, नस्ब की हालत में होता है। यहां तक क्लियर है जो मैंने भी कहा कि रफा की हालत और नस्ब की हालत को आपको कैसे पहचानना है जमीर मुनफसिल में। अगर वो रफा जी की सर हालत है जी। तो वो अना हुआ अंता इस रहेगा, और अगर नस्ब की हालत है तो इया का इयाना इस रहेगा। एक अहम बात आपको ये समझने की है इसमें, और इसमें कई सारे अकवाल है उलमा के, कि ये जो इया का है, इयाहू है, इयाना है, इसमें जमीर है क्या चीज। ये सारा जमीर है, इयाना इयाया, या इसका बाज हिस्सा जमीर है, बाज हिस्सा कुछ और है। तो इसमें बहुत सारे अकवाल हैं। आपको ये समझना है कि असल जो जमीर है ना, जो सही बात है, जो इमाम सिबवे ने इख्तियार किया है, और यही ज्यादातर उलमा इसी की तरफ गए हैं, कि असल जो जमीर है वो क्या है, ईया है। ईया, यानी इन सब में, ईया का, ईयाहू, ईयाना, ईया कुम, ईया कुन्ना, सब में जमीर कौन सी है असल, जो नसब की हालत में है? ईया है, ईया है। और ये जो ईया का, ईयाहू, ईयाना, ईयाकुम, ये सब क्या है, ये सिर्फ एक चीज जुड़ी हुई है जो ये बताता है कि कौन हमारा मुखातब है, या कौन, किसके मुतालिक हम बात कर रहे हैं। ये सिर्फ एक एडिशनल हर्फ साथ जुड़ा हुआ है, ये जमीर का हिस्सा नहीं है। जमीर असल में उलमा, जो जुमहूर उलमा है, मैक्सिमम उलमा है, वो क्या कहते हैं कि इया ही असल जमीर है। और कुम, कुमा, इया कुम, इया की, इया कुमा, ये जो है वो जमीर का हिस्सा नहीं है। ये सिर्फ एक लेटर है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये बताने के लिए कि किससे बात हो रही है, सामने वाला मेरा शख्स मुखातब है या गायब है या मुतकल्लिम है, ये बताने के लिए। इया में या मुतकल्लिम को बताने के लिए, इयाना में ना मुतकल्लिम को बताने के लिए, इस तरह। तो ये आपको याद रखना है। इसमें और भी अकवाल है, अगर कोई चाहे तो ये सारे को एक बना सकता है, यानी वो कह सकता है कि या ही मेरी जमीर है, पूरे को भी बता सकता है। ये भी जवाज इसका है कि आप कह सकते हैं कि ये मेरा पूरा इयाना इयाया ये मेरे जमीर का हिस्सा है। तो इससे बहुत सारे अकवाल हैं, लेकिन आप अगर सही बात जानना चाहें तो यही है कि इया जो है ये असल जमीर है जो नसब की हालत में है। जो का है और कुमा है, हु हुमा, ये सारे सिर्फ इशारा करने के लिए कि कौन मेरे किसके मुतालिक बात हो रही है। ये जमीर नहीं है, ये सिर्फ एक लेटर है जो, या हर्फ है, इस तरह कह लें, जो साथ लगी होती है। तो आज हम इतना ही रखेंगे, क्लास हमारा तकरीबन अब मुकम्मल हो चुका है। मजीद किसी का कोई सवाल हो तो ग्रुप में आप कर लीजिएगा। आज हम सिर्फ ज़मीर हमने मुनफसिल किया है, और उम्मीद है कि आपने बहुत सारी नई बातें सुनी होंगी, जिसके लिए मैं माजरत खा भी हूँ। और इसको दोबारा से आप ज़रूर रिव्यू करिएगा, क्लास में भी मैं इसको डिस्कस